हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपका आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसे गया मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में 8वां दे रखे हैं। ये दोनों काय के हैं, पाई चार्ट वाले हैं। ओके, तो मैं दोनों का ही सॉल्यूशन बता देती हूँ। पहले हम 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का ये वाला कर लेते हैं। देखो, ये हमको क्या, तुमको पता है पाई चार्ट में सबसे पहले सारणी बनाई जाती है, टेबल। तो हम पहले टेबल बनाएंगे इसकी। ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, इसको याद रख लो, ठीक है। मैंने क्लास में भी बहुत बार कराया तुम लोगों को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, इस तरीके से टेबल बनाएंगे हम। ये खाना जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं थोड़े छोटे रखेंगे, जिससे बाद की कॉलम में जगह रहे हमारे पास में कैलकुलेशन करने के लिए। अब ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पाता, इसलिए मैंने एक छोटा बनाया है। आप लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जिसमें हर एक का नाम लिख के बीच में एक लाइन का गैप रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हिंदी, ये अंग्रेजी। आप लोग कैसे लिखेंगे, हिंदी के बाद में एक लाइन गैप करके फिर अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह होती है ना। यहाँ पे सारणी बना दो, पाई चार्ट यहाँ बना सकते हो, ठीक। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, फिर आ गई तमिल, और ये बंगाली। ओके, 40, 12, 9, 7, 4। टोटल कितना है, योग का मतलब टोटल। ओके, हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे भिन्न के रूप में क्या लिखना है। यहाँ सब सारणी में ये लिखा जाएगा, भिन्न के रूप में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्यों, क्योंकि हम पाई चार्ट का कोण निकालेंगे ना, तो केंद्र मतलब बीच में एक सर्कल है, इसका पेन बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, केंद्र। तो केंद्रीय कोण निकालेंगे। अच्छा बताओ, इसका टोटल कितना होता है, कितने डिग्री के कोण होते हैं पूरे, यस 360 डिग्री। ओके, भिन्न के रूप में। अब किसको भिन्न में लिखना है, नंबर्स हमारे पास यही है, और कोई नंबर तो है नहीं इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट 40, और नीचे क्या आता है हमेशा फ्रैक्शन में, भिन्न में, टोटल। इनका टोटल कितना, 72। फिर 12, 72, यहाँ पे है 9, 72। मेरे पास जगह कम रहेगी, आप लोग एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो आराम से आ जाएगा। यहाँ पे 7, 72, 4, 72, ठीक है। जिनको काटना आता है वो काट लेंगे, जिन्हें काटना नहीं आता वो क्या करेंगे। जैसे 40 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो देखो, यहाँ पे देखो सम संख्या है 0 और 2, सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, 0 और 2 दोनों में 2 का भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, 40 में पहले 2 का भाग देके देखेंगे, 2 दूना 4, 0। 0 में 2 का भाग कितनी बार गया, 0 बार। आप लोग इस 0 को भूल जाते हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। 20, फिर नीचे वाले में भी 72 में भी 2 का ही भाग दे के देख लो, 2 तिये 6, 1 आ गया, 2 तारा, 2 छिके 12, पूरा पूरा भाग चला गया दोनों में। तो क्या आ गया, 20 और 36। अब देखो 20/36 यहीं लिखो। अब इसमें 2 का भाग और जा रहा है, बस पहाड़ा बोलना है तुमको। 2 एकम 2 0, वापस से भाग दे सकते हो लिख करके। जैसे 20 में वापस भाग दे दिया 2 का, 2 एकम 2 0, ठीक है। फिर 0 हो गया, 0 उतारा 0, 10 आ गया, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भाग देने वाले भाग दे के देख लो, एक एक नंबर का भाग देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे से कर सकते हैं डायरेक्ट। तो किसी बड़ा 2 की बजाय तुम जिसको काटना है डायरेक्ट, वो थोड़ा बड़ा पहाड़ा बोलो। जैसे
5 8 40 होता है, तो मैं 8 5 के टेबल में ये तो आएगा नहीं, तो 8 का भाग दे सकती हूँ। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 7 54, 8 8 64, 8 नाम 72। 9 बार 8 की टेबल में 5 बार 40 भी आ गया, और 8 की टेबल में 9 बार 72 भी आ गया। तो क्या आ गया इसका 5/9। ठीक है। अब ये देखो 12 की टेबल बोल लो डायरेक्ट, 12 छिक्के 72 आ रहा है, और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 छिक्के 72, क्या आ गया 1/6। यहाँ देखो 9 की बोल के, तो यहाँ पे नंबर ज़्यादातर ऐसे आते हैं कि आसानी से कट जाते हैं। 9 एकम 9, 9 छिक्के 72, क्या आ गया 1/9, 9 अट्ठे 72, सॉरी 9 अट्ठे 72। ठीक है। फिर 7 से कटता नहीं है कोई सा भी आपस में, तो ये ऐसे कैसे, जरूरी नहीं कटे, नहीं कट रहा तो वो वैसे के वैसे लिख दो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये, फिर कितना बचा 5 6 7 3, 4 अट्ठे 32, तो क्या आ गया 1/18। ठीक है। अब ये जो आंसर आए हैं इनको यहाँ लिखेंगे 5/9, 1/6, 1/8, 7/72 और 1/18 लिख लिया। अब इस वाले में केंद्रीय कोण निकालने हैं हमको पाई चार्ट के। हमको पता है टोटल 360 होता है, बस 360 डिग्री, 360 डिग्री से यहाँ पे हम इसको सबको गुणा कर देंगे। ये हर सवाल में होगा, 360 से ही गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है। इसका मतलब 360 यहाँ ऊपर है 5 के साथ, है ना। अब काटो, यहाँ पे डायरेक्ट टेबल, ये टेबल बोल के दिखा करो, तो ये नंबर ऐसे होते हैं आसानी से कट जाते हैं। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार कट गया और 0 आ गया, तो 5 चौको 20, 200 डिग्री का कोण आ गया। 6 एकम 6, 6 6 36, 6 एकम 6, 60 गुणा करना है, आपस में गुणा का निशान है, तो 60 डिग्री। ओके। ये 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 नाम 36। ठीक है। 90 डिग्री आ गया। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 45 डिग्री आ गया। फिर 12 से कट, 12 तिये 36, 12 छिक्के 72। ठीक है। 6 पंजे 30, 5 आ गया, 5 को 7 से गुणा किया, 7 पंजे 35, 18 एकम 18, 18 दूना 36 से डायरेक्ट कट गया, तो कितना आ गया 20 डिग्री। ये कोण आ गए। अब हमको बनाना है पाई चार्ट। ठीक है। और ये बीच में जहाँ गोला प्रकार का वो लोहे वाला पॉइंट आएगा, वहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले इधर सीधी तरफ ये एक रेखा खींचेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ से बनाना शुरू करो तो सही बनता है, बाकी आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो। जो तरीका है वो अपनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे रखो, ये जो लाइन है डी की, ये वाली लाइन इस लाइन पे आनी चाहिए। देखो बिल्कुल लाइन पे लाइन आ गया। अब हमको यहाँ सबसे पहले 200 डिग्री का बनाना है, तो इसमें तो टोटल 180 होते हैं, तो हम 180 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे एक हल्की सी लाइन खींचेंगे ऐसे, इससे। आप लोग पेंसिल से बनाना, ठीक है, पेन से नहीं बनाएंगे। ये हो गया। अब इसको यहाँ घुमाएंगे इस तरीके से, और ये जो लाइन खींची है हमने, कितने डिग्री की थी ये 180 की। 200 और 180 में कितना अंतर होता है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री और बना दो। यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ से मिला दो, आपका ये इतना बड़ा गोला है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने कैसे बनाया ये, यहाँ से ये जो लाइन बनाई थी यहाँ तक 180 डिग्री था पूरा, 20 डिग्री और बना दिया, तो 180 20 200 डिग्री हो गया। यहाँ से करके हम लिख देंगे यहाँ 200 डिग्री। ठीक है। इसके बाद बनाना हमें 60 डिग्री। अब ये लाइन आई है, इस लाइन पे हम, ठीक है, ऐसे रखेंगे लाइन पे लाइन। यहाँ पे हमको कितने डिग्री का कोण बनाना है 60 डिग्री का। 0 से यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 0 से 60 यहाँ से इस बीच वाले पॉइंट से मिलाना है। बस अपने को सर्कल के अंदर अंदर खींचना है। ये कितना हो गया
60 डिग्री। अब ये नई लाइन आई है, इस पे 45 डिग्री बनाना है। ये लेंगे, इस डॉट पे ये रखेंगे, इस लाइन पे ये लाइन आगे, ये देखो यहाँ पे हम बनाएंगे 45। 40 और 50 के बीच में नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन 40-50 के बिल्कुल बीच में 45 होगा। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमने 35 डिग्री, और इसके बाद में देखो यहाँ जो बचेगा वो तुम्हारा 20 डिग्री का ऑलमोस्ट बच जाएगा। तो ये तुम्हारा बन गया 20 डिग्री, और ये वाला हमारा बन गया 35 डिग्री। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर होता है इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑलमोस्ट सेम बनना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये हिंदी के हैं 200 डिग्री। अंग्रेजी का कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दो अंग्रेजी। अंदर नहीं लिखना चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, जैसे 45 डिग्री है तो यहाँ लिख दो मराठी, यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे करके। यहाँ तमिल, अब जैसे यहाँ इतनी सी जगह नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ हम बाहर लिख देंगे बंगाली। ये बन गया हमारा पाई चार्ट, और ये हमारी सारणी टोटल ये बनाने आना तुमको। यहाँ लिख दो पाई चार्ट, नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करना। इसका जो ये एक और दूसरा वाला है, इसका सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करके बता दूँगी। ओके, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी अच्छा सा। ठीक है, बिना कमेंट के नहीं जाना। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।